श्री शिवाय नमस्ते। किसी को भी जैसा भी हम जानते हैं कि पृथ्वी लोक पर गंगा नदी को सबसे पवित्र माना जाता है। देवी गंगा को हिंदू धर्म माना जाता है। आज इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि बृहद देवता के बारे में। देवी गंगा धरती पर कैसे आई हुई थी। पृथ्वी पर अवतार की कथा लेकर के जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया गया था, तो ये वाल्मीकि राजन मिलकर जानते हैं कि देवी गंगा कैसे और क्यों आई थी। कहते हुए लोक पर अगर अवतरित हुई। जैसे ही दोस्तों आप सब जानते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमारी यह गंगा की कहानी सुनें और हमें कमेंट करके बताएं। क्या आपको ये कैसी लगी है, इसके आधार पर हम आपको दूसरी कहानी सुनाने की कोशिश करेंगे। और महर्षि वाल्मीकि रामायण के बालकांड में भी वर्णित गाथा के अनुसार पौराणिक काल में प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी में नगर में नाम के राजा रहते थे। राजा हुआ करती थी, रानियां हुआ करती थी। राजा सागर ने 10 रानियां थी, 2 दासियां थीं, किंतु संतान नहीं हुई थी। संतान प्राप्ति के लिए एक दिन में अपनी पत्नियों को लेकर हिमालय प्रभु पर भृगुवृषण नाम स्थान पर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए चल दिया। और वहाँ पहुँच करके भी अपनी दोनों रानियों के साथ महर्षि भृगु की तपस्या में लीन हो गया। कुछ समय बाद इस प्रकार की तपस्या प्रसन्न हुई और राजा सागर और उनकी दोनों पत्नियों के सामने आए और उन्हें वह व्रत या कि उन्हें अनेक पुत्र प्राप्त होने का, परंतु साथ ही यही भी कहा कि राजा सागर की दोनों पत्नियों में से किसी एक की केवल एक पत्नी के केवल पुत्र को जन्म दिए जाने के बाद वंश बढ़ाने का और दूसरी पत्नी के राजा सागर के साथ 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। यह सुनो दोनों ने रानियों ने महर्षि प्रभु को प्रणाम करते हुए पूछा, हे भगवान, ये तो बताइए कि हम दोनों रानियों में से कौन सी कितने पुत्र को चलते हुए जन्म देती है। यह तब महर्षि जन्म देते हैं। तब महर्षि प्रभु ने कहा कि यह तुम दोनों की इच्छा पर निर्भर है। महर्षि की बात सुनकर रानी के वंश में को बढ़ाने के एक पुत्र की कामना थी और रानी सुमित ने 60,000 पुत्रों के जन्म देने का फैसला किया कि उसे राजा सागर महर्षि भृगु को प्रणाम पतियों के सहित अपनी राजधानी को लौट। उसके बाद समय आने पर प्राणी एक महर्षि भृगु के प्रदान के अनुरूपी के पुत्र को जन्म दिया। इसका नाम रखा गया। वही रानी सुमित के घर एक सब उत्पन्न हुआ था, जिसे देख राजा सागर निराश हो गए। परंतु जब उनसे तब्बू को हो गया तो उसमें से 60,000 छोटे बालक उत्पन्न हुए, जिससे ग्रहण में भरी घड़ी पानी पूछा गया। युवा तो हुए तो राजा सागर का ज्येष्ठ पुत्र द्रोणाचार्य और आ गया। अयोध्यापुरी के छोटे बालों ने सूर्य नदी से फेंक देते हैं, जिसे देखकर उसे बड़ा ही आनंद आता है। यह मैं असमर्थ का विवाह
कि शायद विवाह के पश्चात छोड़ दूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अपने पुत्र सामान्य को अपने राज्य में निर्वासित होने के बाद आज मस्ती की पत्नी के एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम हनुमान रखा। होने पर राजमाता का पुत्र सदाचारी और पराक्रमी राजा सागर के वन पर अश्वमेध यज्ञ के विचार आया, और राजा ने हिमालय से विंध्याचल के बीच में हरिपाठ की प्रतिमा युक्त नमी पात्र की पर एक विशाल वह रखा। निर्माण फिर राजा सागर ब्राह्मणों के साथ बैठ करके यज्ञ की अग्नियों में आहुति डालने लगी, और पशुओं को इस इच्छा के लिए हनुमान व्रत में अयोध्यापुरी की सेवा में कई राज्यों को होकर गुजर की न इसकी नहीं उसको रोकने का साथ नहीं किया। सभी ने महाराजा की मित्रता स्वीकार कर ली, और उधर दीवारियों राजा द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न हो गए। ने सिंहासन का डर लगता था, किंतु देवराज इंद्र ने रक्षा रूप धारण किया था। मैं साथ में लोगों को देता था, प्रवेश करा दो। विद्यासागर ने अपनी 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि तीनों लोगों में आश्रम में यज्ञ का आज यही जाए। आदेश पटी नगरी में सभी 65 पुत्रों को अशोक को खोजने के लिए पड़ी, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी पर पृथ्वी खोजा शुरू किया, परंतु समय बाद में यह शुद्धि को चित्त नहीं मिला। लोकर निवास में करने वाले राजा महाराजा प्राणी राजकुमारों के साथ मारे गए, और इधर जब दबाव ने पताओं को जलाते हुए प्रभु चले पहुंचे तो बोले कि देवराज महाराज सागर पुत्रों को पृथ्वी लोक पर दिया, इससे हम मदद कर रहे हैं और अच्छा डाटा लिए कि आवश्यक है कि सुना कि कुछ करेंगे कि नहीं, परंतु बात अशोक को जब अशोक सोने नहीं मिला तो राजकुमार पता चला कि तुम बहुत ही खोजते हो। तभी वासुदेव कपिल में भी आश्रम को पहुंचा, जहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि तपस्या में लीन है और उनके पास अश्वगंधा हुआ था और बंधा हुआ था। यह देख करके सभी कपिल मुनि को चुराने वाला समझ कर कहने लगे, और उन्होंने करने के लिए कहा कि हे बड़े, इससे कपिल मुनि की संबंधी भाग हो गई है, और उन्होंने क्रोध में आकर के राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मिलाकर जलाकर वश में कर दिया। इस इधर से बहुत दिनों तक अपने पुत्रों की कोई सूचना नहीं मिली, तो उन्होंने अपने पुत्र अशोक को खोजने पर फिर सभी पृथ्वी पर ढूंढने लगे। काफ़ी समय तक घूमने और बातें जुड़ने के बाद एक दिन माँ का बाकी और से होते हुए पाताल लोक में स्थान पर पहुँच गए, जहाँ की कपिल मुनियों ने राजा सागर के 6,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था। वहाँ पहुंचकर हमने देखा कि एक उनके चारों ओर चलते हुए राख में ढेर लगे हैं, और सामने यज्ञ में का वंश बना हुआ है। अपने चाचाओं के वश में भस्म बहुत देख करके कुछ अच्छा उनके मन में यह विचार आया कि भस्म में हुए राजाओं में की मुक्ति के लिए मुझे उन्हें जलार्पण करने, लेकिन उन्हें आसपास कोई भी कैलाश में नहीं दिखा। तब हनुमान जी की नज़र परीक्षण राजा गणों पर पड़ी। फिर हनुमान जी प्रणाम करते हुए पूछा, यह परिराज में अपने चाचाओं का तर्पण करना चाहता हूँ स्वामी। मैं समीप में अगर कोई भी सरोवर होता है तो कृपया करके उसका पता बताएं, और यदि आपको उनकी मृत्यु के बारे में कुछ भी पता हो तो बताएं। तब घरों में भी अशोक बताया। भागीरथ ने सबसे पहले ब्रह्माजी के प्रसन्न होने के लिए तब किया। जब ब्रह्माजी प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने वरदान मांगा कि मेरे पूर्वज सागरों को पुत्रों को के उद्धार के लिए स्वर्ग देवी गंगा को धरती पर लाना चाहता हूँ। गंगा के जल से मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी, नया जीवन मिलेगा, और मुझे भी एक पुत्र की प्राप्ति होगी।
ब्रह्मा ने भागीरथ को यह वरदान दे दिया कि लेकिन सावधान किया कि जब गंगा धरती पर उतरेगी तो उसके वेग को सहन करने और बांध लेने के लिए किसी व्यक्त शक्ति की आवश्यकता होगी, अन्यथा गंगा की धारा धरती को भेद कर पाताल में चली जाएगी। गंगा की धारा को थामने के लिए शक्ति सिर्फ शिवजी में है, इसलिए तुम शिवजी को भी प्रसन्न करो। ब्रह्मा के बाद भागीरथ शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। भागीरथ की तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने भागीरथ को वरदान दिया कि जब गंगा स्वर्ग पर उतरेगी तो मैं उसे अपनी जटाओं में स्थान देंगे। भागीरथ को लगा कि अब तो काम हो गया, गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उस समय गंगा अपनी एक चिंता बताई कि जब शिव जी उन्हें अपनी जटा में रोकेंगे तो कहीं भी अपवित्र तो नहीं हो जाएंगे। गंगा की ये बात शिव जी को मालूम हुई तो भगवान को इसमें अपना अपमान दिखाई दिया। जब गंगा शिव की जटाओं में आई तो उन्होंने गंगा को जटाओं ही रोक लिया। गंगा की धारा शिव की जटाओं तक आई लेकिन पृथ्वी पर नहीं पहुंची, नहीं गिरी। भागीरथ को पूरी बात मालूम हुई तो भागीरथ ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए फिर से तप किया। शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को 7 धाराओं में बांट दिया। उन्हें 7 धाराओं में से एक गंगा बनकर भागीरथ के पीछे पीछे चल दी। गंगा को हिमालय से गंगा सागर तक पहुंचाने के मार्ग में कई दिक्कतें आई, लेकिन भागीरथ हार नहीं मानी। वो हर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे और उनकी ये लगन देखकर ही ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि धरती पर गंगा का एक नाम भागीरथ की भी होगा। गंगा भागीरथ की पुत्री के रूप में दुनिया में जानी जाएगी। हर हर महादेव। भागीरथ की मेहनत से गंगा धरती पर आई और भागीरथ के पूर्वजों को उद्धार हो गया। कथा की सीख से आपको क्या समझ में आता है? इस कथा में राजा भागीरथ ने सीख दी है कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो बाधाएं भी आती हैं, लेकिन हमें बाधाओं से डर कर हार नहीं माननी चाहिए। मजबूत संकल्प के साथ सही तरीके से मेहनत करके तो बताया सफलता जरूर मिलेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।